अब देखने वाली बात ये रहती है कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आज क्या सौगात यहां पर दी जाती है। इस समय मथुरा में मोदी मोदी कान्हा की नगरी में जरूर देखा जा रहा है। मोदी मोदी के नारे भी लगे। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं यहां पर। और ये तस्वीरें आपके सामने, साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि देखिए जिस तरीके से चाहे बात कॉरिडोर को लेकर करें या तमाम चीजों को लेकर करें, मथुरा के विकास को लेकर करें, तो उसको लेकर सरकार की ओर से कई योजनाएं हैं जो फिलहाल चल रही है। और लोकसभा चुनाव भी हैं। लोकसभा चुनावों से पहले अगर बात करें पीएम नरेंद्र मोदी की, तो पीएम नरेंद्र मोदी अगर यूपी के दौरे पर आ रहे हैं और इससे पहले भी लगातार यूपी में विकास परियोजनाओं की सौगात वो दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं एक साफ संदेश यहां पर बीजेपी सरकार की ओर से ये दिया जा रहा है कि इसके जरिए ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को यहां पर स्मृति चिन्ह भी दिया जा रहा है। तो देखिए कान्हा जी का स्मृति चिन्ह यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये दिया गया है। तस्वीर आपके सामने है। ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके से पहले आपको हम बता रहे थे, जो सौगातें यहां पर दी जा रही है लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी ज्यादा अहम है। बीजेपी की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सनातन को लेकर एक संदेश यहां पर पहुंचाया भी जा रहा है। अभी तक जो योजनाएं यहां पर लागू की गई हैं, और आप देख सकते हैं यहां पर हेमा मालिनी भी यहां पर मौजूद हैं और उनकी ओर से भी एक स्मृति चिन्ह यहां पर दिया गया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके से यहां हम बात कर रहे हैं कि 2024 को लेकर बीजेपी की ओर से एक संदेश दिया जा रहा है और वो संदेश कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक सनातन से जुड़ा हुआ भी नजर आ रहा है। चाहे बात हम अयोध्या की करें, चाहे बात हम मथुरा की करें, ये सभी जानते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से वापस आना है तो इसके लिए यूपी को जीतना जरूरी है। और अगर यूपी को जीतना जरूरी है तो इस समय यूपी में जिस तरीके की एक लहर चली है, जिस तरीके से एक रुझान देखा जा रहा है, ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये कुछ कहती नजर आ रही हैं सांसद हेमा मालिनी यहाँ पर, और ये आपको हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। कृष्णम वंदे जगत गुरु। संत मीराबाई के 525वीं जन्म महोत्सव के इस शुभ अवसर पर ब्रज रज उत्सव में इस पावन कृष्ण की भूमि में पधारे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। आप सबका मैं प्रणाम करती हूं और हम ब्रजवासियों की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूं। यहाँ इस महोत्सव में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायकगणों, उनका भी स्वागत करती हूं। महोत्सव में उपस्थित सभी ब्रजवासियों एवं देश विदेश से आए महानुभावों, कार्यकर्ताओं, उन सबका भी हृदय से स्वागत है। देश के सबसे प्रिय हमारे प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में आज भारत का एक नया निर्माण हो रहा है, इन्होंने तो भारत का नाम पूरे विश्व में ऐसा ऊंचा किया है, भारत के गौरव का पताका हर जगह लहरा रहा है। आज का ये दिन बहुत ही पावन और विशेष है। मीराबाई, उनका जन्म उत्सव का हम सब इस ब्रज में मना रहे हैं। इस उत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद करेंगे। आज मीरा जी के नाम का स्टैम्प और कॉइन भी निकाला जाएगा। मैं उनका अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूं। हमारे प्रधानमंत्री, उनके इस अद्भुत 10 साल के कार्यकाल में मुझे भी मथुरा के सांसद बनाकर यहां आप सब ब्रजवासियों का सेवा करने का अवसर दिया, उनके अपने ही नेतृत्व में। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। एक सांसद के रूप में मैंने भी 10 साल से बहुत कुछ विकास किया। जितना हम विकास करेंगे उतना कम है, तो अभी बहुत काम बाकी भी है। साथ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने जनहित के सभी कार्यों में मेरा उत्साह बढ़ाया, मेरा साथ दिया है। हमारे
इस ब्रज धाम से बढ़कर और कोई धाम नहीं है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर बहुत सारे अनेक लीलाएं रची हैं। उनसे प्रभावित होकर, आकर्षित होकर बहुत सारे संत जन इस वृंदावन में आए हैं, जैसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, हरिदास जी, सूरदास जी, वल्लभाई जी और संत रसकान और मीराबाई जी भी यहाँ पर आई थी। होकर, आकर्षित होकर बहुत सारे संत जन इस वृंदावन में आए हैं, जैसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, हरिदास जी, सूरदास जी, वल्लभाई जी और संत रसकान और मीराबाई जी भी यहाँ पर आई थी। मीरा, मेवाड़ की रानी मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में लीन होकर, कृष्ण की प्रेम दीवानी होकर अपने सारे ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग कर दर दर भटकती हुई अपने प्रीतम को खोजने निकली। उन्होंने अनगिनत गीत लिखे हैं। मीरा का जीवन अद्वितीय था। उनका जीवन लौकिक में होते हुए भी अलौकिक था। मीरा को सच ही भारत की सबसे महान महिला संतों के रूप में देखा जाता है। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि मुझे मीराबाई से लगाव और कब से हुआ ये। मैं कहना चाहूंगी कि मेरी गुरु माँ इंदिरा देवी जी, जो आजीवन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मीराबाई जी का भजन गाती रही, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत स्नेह दिया और बहुत सारी कहानियां मीरा जी के बारे में मुझे कहा, जिससे प्रेरित होकर मैंने भी एक मीरा जी के पूरा जीवन पर एक फिल्म बनाई, जिसे गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी। और आज का भी ये जो नृत्य नाटिका प्रस्तुत मैं करूंगी, वो भी माँ इंदिरा देवी जी का ही बुक बेगर प्रिंसेस करके एक था, उसके ऊपर आधारित एक बहुत सुंदर सा एक नृत्य नाटिका मैं पेश करूंगी आप सबके सामने। मैं सांसद बनकर जब से यहाँ पर आई हूँ, इस पुण्य भूमि में, वृंदावन, मथुरा में सब जगह देखते आई हूँ कि बहुत सारे साधु संतों का इतने अच्छे अच्छे स्थल बने हैं। बहुत ही खुशी हुई सब देखकर, लेकिन बहुत दुख भी हुआ कि हमारे मीरा जी के बारे में कुछ भी, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। जो मीरा जी यहाँ पर वृंदावन में आकर 15 साल रही थी, लेकिन उनके विषय में कुछ भी नहीं था। तो मैंने